बना रखे हैं। हम तो उपमान है ये नहीं थी साहब, वही थी रास्ता। अब परेशानी, बहुत दिक्कत आ रही, सांस फूल गई। दिल्ली की किलेबंदी की जा रही है। लोहे की कीलों से ये किलेबंदी हो रही है। बॉर्डर गहरी खाइयां खोदी जा रही है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग के अवरोध खड़े किए जा रहे हैं। कटीले तारों के बाढ़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये देश की राजधानी ना होकर दो देशों के बीच की सरहद हो। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से दिल्ली की किलेबंदी की हर तस्वीर दिखाएंगे। इन तस्वीरों के पीछे का मकसद भी समझाएंगे। दिल्ली की किलेबंदी को लेकर कैसे सियासी पारा ऊपर चढ़ रहा है, ये भी आपको बताएंगे। सवाल यह है कि दिल्ली को बॉर्डर में तब्दील क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या रणनीति है? इसका जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन रिपोर्टर्स पहुंचे। इस समय हम यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और इस रास्ते पर भी दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सड़कों पर किसान है, सिंघू बॉर्डर पे घमासान है, लगातार किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पे कर रहे हैं। इस वक्त आपको सुरक्षा व्यवस्था हम दिखा रहे हैं। इस समय हम टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ का डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं किस तरह से चीजें बदल रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग तरीके से बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। दरअसल ये सारा तामझाम, ये भारी भरकम सुरक्षा किसान आंदोलन के आक्रोश को रोकने के लिए है। दिल्ली में ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं दिखी, क्योंकि दिल्ली इससे पहले ऐसे उपद्रव की गवाह भी कभी नहीं बनी। 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। सड़क पर कीलें बिछा दी गई हैं ताकि किसान अगर ट्रैक्टर के साथ आए तो आगे ना बढ़ पाए। एक दो नहीं, बैरिकेडिंग की 15 से 25 लेयर है जो बवाल को वही थाम दे। इतना ही नहीं, स्टील वाली लाठियां भी हैं जो तलवार का मुकाबला कर सके। यकीनन तैयारी ऐसी है कि किसान अब दिल्ली में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे। आइए सबसे पहले आपको दिल्ली के टिकरी बॉर्डर लेकर चलते हैं, जहां 1.5 फीट लंबी कीलें सड़कों पर लगा दी गई हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, 1.5 फीट लंबी कीलें उपद्रवियों का रास्ता रोकने के लिए तैयार है। केवल एक लेयर नहीं है, करीब 5 से 6 लेयर्स हैं जो यहाँ पर लगाई गई। आप देखिए, यहाँ पर देखिए आपको कीले ही कीले नजर आएंगी। आपको देख के अचंभा होगा, लेकिन ये कीले दरअसल किसी भी गाड़ी के आने के लिए उसको पंचर कर सकती हैं। ये देखिए मोटी मोटी कीले, ये कीले सीमेंट में लगा दी गई हैं, सीमेंट के साथ पक्की कर दी गई हैं और ये करीब 2000 कीले हैं। 2000 से ज़्यादा कीले जो हैं वो इस पूरे रोड पर, यह आपको बताएं, पहले इसकी खुदाई की गई थी। ये बाकायदा इसकी खुदाई करने के बाद इसमें सीमेंट डाली गई और सीमेंट डालने के साथ में कीले फिक्स की गई हैं। आपको 26 जनवरी की ये तस्वीरें तो याद होंगी ही, जब दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर आए उपद्रवियों ने लोहे और सीमेंट के बैरिकेड्स को, क्रेन को हाईजैक करके हटा दिया था। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस की तैयारी जबरदस्त है। टिकरी बॉर्डर पर 5 लेयर की सुरक्षा की गई है।
इस बार सीमेंटेड अवरोध के साथ स्टील के पक्के जाल भी लगाए जा रहे हैं, जिन्हें क्रेन से हटाना भी मुमकिन नहीं है। ये तीसरी लेयर आप देखिए, इस तीसरी लेयर को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहले तो ये बैरिकेड है, ये सीमेंटेड बैरिकेड्स तो लगाए ही गए हैं, साथ में आपको दिखाते हैं ये इस तरह से किलेबंदी की जा रही है बाकायदा सरिया लगा करके, और इसको फिक्स किया जा रहा है। इसको फिक्स करने के लिए बाकायदा यहाँ पर काम चल रहा है, और किस तरह से इसको फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं तस्वीरों में। ये अचंभित करने वाली तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं हम न्यूज़ नेशन पे, क्योंकि पिछले 70 दिन से जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट चला था, इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई थी, इस तरह की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई थी। बाकायदा बैरिकेड जरूर किए गए थे, लेकिन इस तरह से इंतजाम, सुरक्षा के इस तरह से इंतजाम किए जाएंगे ऐसा कभी नहीं सोचा गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक ये बैरिकेड आप देखिए, यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड दोनों तरफ से लगाए गए हैं, बीच में इसको रखा गया है और बीच में इनको ज्वाइंट किया गया है, आपस में दोनों बैरिकेड्स को आपस में ज्वाइंट किया गया है, इस तरीके से ज्वाइंट किया गया है। तो कुछ इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक बॉर्डर का हाल नहीं है। सिंघू बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह इसी तरह की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त सबसे ज्यादा किसान जमे हुए हैं, लिहाजा यहाँ भी लोहे की कीलों को सड़क में लगाया गया ताकि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली का रुख न कर पाएं। इस समय हम यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, दरअसल ये वो रास्ता है जो दिल्ली की तरफ से आता है, गाजीपुर होते हुए, आनंद विहार होते हुए गाजियाबाद में एंट्री करता है, यानी कि ये रास्ता वैशाली कौशाम्बी की तरफ जाता है। और इस रास्ते पर भी दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर ना जा सके। अगर मैं बैरिकेडिंग की बात करूं तो तकरीबन 25 लेयर की बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और उससे पहले नज़ारा आपको दिखाता हूं। दरअसल टायर किलर यहां पर लगाए गए हैं, जिनको नुकीले ब्रेकर्स के रूप में देखते हैं। आप देखिए, ये नुकीले ब्रेकर्स लगाए गए हैं। ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, इसी तरह की 25 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। एक सीमेंटेड दीवार यहां पर बनाई गई है, आरसीसी की एक छोटी दीवार। पिछले दिनों गाजीपुर बॉर्डर पर तब हालात बिगड़ने से बचे थे जब स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतर आए थे। अब ऐसे में पुलिस ने यहाँ एक दो नहीं, कई लेयर की बैरिकेडिंग की। सीमेंटेड बैरिकेडिंग पर कटीले तारों की फेंसिंग ठीक वैसी ही की गई जैसे बॉर्डर इलाकों पर की जाती है। इस समय हम नेशनल हाईवे के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर किसान बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो सीमा है जो दिल्ली में लगती है, और इस सीमा पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कई लेयर बैरिकेडिंग की है। जिस तरह की नीचे की तस्वीरें थी, कुछ उसी तरह की तस्वीरें ऊपर हाईवे पर भी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन ऊपर एक चेतावनी के तौर पर बैनर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया हुआ है, जिस पर सीधे तौर पर लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है। अगर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जनवरी को जिस तरह आईटीओ से लेकर लाल किले तक उग्र उपद्रव की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कीलों वाली बैरिकेडिंग के साथ ही दूसरे रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, जहां कच्चे रास्ते पर भी 10 फीट से ज्यादा गहरा खाई नुमा गड्ढा खोद दिया गया, जिसके चलते पैदल आवाजाही करने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग तरीके से बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, जहां पर ये रास्ता जो आता था पैदल के लिए, साइकिल के लिए, उसको भी खोद दिया गया है और यहां पर एक बड़ी खाई की तरह खोद दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई फीट गहरा गड्ढा यहां पर किया गया है। ये रास्ता जो सामने से आपको दिख रहा है, ये गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली आता है। भैया, ये कब खोदी गई है? ये कल खुदी होगी। कल खोदी है कि पहले आराम से आ जाते थे आप लोग? हाँ, कूद के आ जाते थे। अच्छा, साइकिल लेके? सर जी, इसने तो दिक्कतें ऐसी बढ़ा दी सर, जो इंसान का जीना मुश्किल हो गया। 1 घंटे का सफर को ये 15 घंटे में बदल दिया।
टीकरी बॉर्डर पर 25 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ इंटरनेट आज भी बंद है। सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। RAF, SSB और BSF की तैनाती कर दी गई है। रोड पर 9 इंच की कीलों के साथ सरियों का जाल भी बिछाया गया है। हालांकि वहां मौजूद किसान लोहे की कीलों या फिर कटीले तारों से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि बड़े नेताओं का इशारा मिलते ही वो कोई भी अवरोध पार करने के लिए तैयार हैं। नजारा आप आगे का देख रहे हैं, जहां पर नुकीले ब्रेकर लगाए गए हैं, कीले लगा दी गई हैं, ट्रैक्टर आगे ना जाए। क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस इतनी तैयारी क्यों कर रही है? हम हुजूमान है, कूद जाएंगे इन पकू और दिल्ली में जाना है कूद के। ये किसानों को रोकना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन जब किसान को अगर जरूरत पड़ी जाने की, हाँ। तो इन्हें सबको पार कर देंगे और चले जाएंगे जहाँ जाना, जहाँ आदेश होगा हमारे नेताओं का। गाजीपुर जैसा ही हाल सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर का भी है। यहाँ भी ठीक वैसे ही सुरक्षा इंतजाम किए गए जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर है। यहाँ पर भी जवान तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ पे RAF के जवान तैनात हैं और इस तरह के बैरिकेड यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। ये देखिए, ये बैरिकेड्स हैं और बैरिकेड्स के साथ में जाल बनाया गया है। इन जाल के माध्यम से इनको रोकने की कोशिश है। किसी को भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बिना आई कार्ड जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम लोग भी हैं, वो अंदर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो किस तरह की किलेबंदी जो है पूरी तरीके से की जा रही है। इस बीच किलो की दिल्ली की किलेबंदी पर सियासत भी तेज हो चली है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ट्विटर पर प्रियंका गांधी ने सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग का वीडियो शेयर करके प्रधानमंत्री को घेरते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी अपने ही किसानों से युद्ध। राहुल गांधी ने भी दिल्ली की सीमाओं पर सिक्योरिटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने तो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर बाकायदा किसानों को समर्थन की बात कही है। हम उनके साथ हैं। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती को देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने एक नया दांव चला है। जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की, राकेश टिकैत उसी जगह बैठकर खाना खाते हुए नजर आए। राकेश टिकैत ने सरकार को सीधा संदेश देने की कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कानून वापसी तक बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। पहले जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री की बात का सम्मान होगा और उसके बाद बीच का जो रास्ता है वो निकलेगा। अब क्या लग रहा है आपको? आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, किसान लगातार आ रहे हैं। आवेंगे किसान, आते रहेंगे किसान। ये अक्टूबर तक जाएगा मामला, ऐसा नहीं। और कौन सी मांग कोई बदली जाकर है? अक्टूबर तक जो आपने कहा, तो मुझे थोड़ा बता दीजिए कि कैसे कैसे अक्टूबर तक ये आंदोलन चलने वाला है, रूपरेखा। लंबी चलेगी बात, लंबी। 6 तारीख के जो चक्का जाम की बात हुई है, पूरे देश भर में आंदोलन होगा, वो क्या रहने वाला है? अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से बातचीत कर वो देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत सरकार पर किसानों को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, यानी लड़ाई काफी लंबी होने वाली है और शायद दिल्ली पुलिस को भी इसका अंदाजा है, जिसकी तस्दीक बॉर्डर पर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियों की ये तस्वीरें भी कर रही हैं। कई लोग सोचते होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। हम चूंकि डिसिप्लिन फोर्स हैं, हमें चीज़ों को बनाना होता है, बिगाड़ना नहीं होता। तो इसलिए ये जो अहिंसा और बल प्रयोग न करने का ये सही निर्णय है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ किसानों का जत्था दिन रात डटा हुआ है। भले ही किसानों का ये जत्था हक की आवाज बुलंद कर रहा है, कृषि कानूनों को रद्द करने तक आंदोलन जारी रखने की हुंकार भर रहा है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर एरिया के आसपास रहने वाले लोगों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। रूट डाइवर्जन की वजह से कहीं आने जाने में ज्यादा वक्त लग रहा है, तो कहीं दूसरी तरफ इंटरनेट बैन होने से बच्चों की पढ़ाई से लेकर वर्क फ्रॉम होम वाले भी परेशान हैं।
और एजिटेशन अगर हो भी रहा है तो मेरे हिसाब से कोई स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, ये नहीं कि रोड ब्लॉक हो गई है, आम लोगों की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और अभी इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है, जैसे ऑफिशियल जितना भी हमारा काम अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा सफ़र कर रहा है। सर गवर्नमेंट से तो मैं यही कहूँगा कि द नॉर्मल चीज़ जो लोगों की चल रही है उस पर थोड़ा ध्यान दो। ट्रैफिक ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दो, अब आपका रूल है, अब उनका मैनेजमेंट अपना हिसाब से काम कर रहा है, आई एग्री, बट नॉर्मल आम जनता के लिए कुछ करे। न्यूज नेशन ने किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट्स जानने के लिए उन लोगों की परेशानियों को जानना चाहा जो इस आंदोलन की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। हमारे सामने वो महिलाएं भी आई किसान आंदोलन को लेकर जिनके कड़वे अनुभव हैं। किसान हम उन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि हमें जो रात को नज़ारा जो देखने को मिलता है, ठीक है, वो ड्रिंक करना और यहाँ से रास्ते से मतलब जो लेडीज़ को कमेंट पास करते हुए निकलते हैं, वो हमारे लिए बहुत खराब है। कुल मिलाकर कहें तो किसान आंदोलन की आग की तपिश दिल्ली एनसीआर पर अब भारी पड़ रही है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर कीलों वाली दीवार लग रही है, वहीं इसका असर दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। आईटीओ हो, प्रगति मैदान हो या फिर गाजियाबाद हो, हर जगह जाम के हालात नजर आते हैं। हम आईटीओ ब्रिज के पास हैं और यहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है ये ठीक तस्वीरों में आपके सामने है। ये देखिए, आईटीओ ब्रिज से जो आप पीछे की तरफ नज़र डालते हैं, विकास मार्ग की तरफ, लक्ष्मी नगर की तरफ, तो आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको गाड़ियों की लंबी कतार नज़र आती है और ट्रैफिक लाइट होती है, थोड़ा सा गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन पीछे कतार इतनी लंबी है कि जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में जाम से हलकान होने के हालात लगातार बन रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है, आखिर कब तक दिल्ली ऐसे ही बंधक बनी रहेगी? पुलिस ने कील से आंदोलन को पंचर करने की तैयारी जरूर की, लेकिन खबरें हैं कि किसान भी बुलडोजर लेकर निकल पड़े हैं, यानी टकराव अभी बाकी है। टीम न्यूज नेशन।